बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने क्वेश्चन का सलूशन सीखा था, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 मेथड to solve the quadratic equation. Number first, factorization. Number second, quadratic formula. And number third, completing square. यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, नेचर चेक करते हैं। सॉल्यूशन के बगैर हम क्वेश्चन के नेचर को चेक करते हैं। हाउ टू चेक, हाउ टू एग्जामाइन, हाउ टू टेस्ट द नेचर ऑफ द रूट। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट का पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। द रेडिकेन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेडिकेन अंडर रूट के वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या है? b² - 4ac। In the quadratic formula, the expression b² - 4ac is called the discriminant of the quadratic equation. ax² + bx + c = 0। हम quadratic फार्मूला को quadratic equation से डिराइव करते हैं। इसी इक्वेशन से चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में आपको मैं बता दूंगा कि हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस है कि हम नेचर ऑफ द रूट को फाइंड करें। नंबर फर्स्ट, इफ द डिस्क्रिमिनेंट = 0। आपको मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है? b² - 4ac है, = 0। अगर हमने a b c की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की, b² - 4ac में पुट किए और हमारे पास आंसर 0 आया, तो द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। द नेचर ऑफ द रूट्स आर इक्वल। केस 2, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो? 0 हो। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं या उसके रूट्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब हम a b c की वैल्यू इसमें पुट करें क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट में और आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब +1 2 3 अप टू so on आ जाए, तो द नेचर ऑफ द रूट आर अनइक्वल एंड रियल। इस केस में हमारे पास नेचर ऑफ द रूट क्या होते हैं? अनइक्वल एंड रियल। ये केसेस पर आपका एक्सरसाइज 2.1 में काम आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो नेचर क्या होगा? अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब द रूट्स आर नॉट इक्वल टू 0 एंड रियल नंबर होगा। फिर ग्रेटर देन 0 हमारे पास इसमें 2 केसेस और भी हैं। कभी कभार परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल 16, और कभी कभार हमारे पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आते हैं 13। दीज आर ग्रेटर देन 0। ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0 है, बट वन ऑफ देम आर परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, एंड द सेकंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें फिर मैंने दूसरा केस भी बताया, इफ b² - 4ac एज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो, 4 9 16 25 अप टू so on हो, द रूट्स विल बी रेशनल। तो इस केस में फिर हमारे पास रूट्स क्या होते हैं? रेशनल। अदरवाइज दे आर इर्रेशनल। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल होते हैं। डेट इज 13 आ जाए, 15 आ जाए, या आपके पास 14 कुछ भी आ जाए, ग्रेटर देन 0 हो, तो ये 2 तो होते हमारे पास अनइक्वल रियल भी होगा और साथ साथ इर्रेशनल भी होगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर तो वो 2 भी होते और साथ साथ
rational भी. केस नंबर 3, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से क्या हो, लेस हो, कम हो, नेगेटिव नंबर हो, द नेचर ऑफ द रूट आर अनईक्वल एंड इमेजनरी. उस केस में रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अनईक्वल. क्यों अनईक्वल, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, -1 है, -2 है, अप टू सो ऑन, और साथ साथ इमेजनरी भी होगा. इमेजनरी का मतलब क्या है, डेट वैल्यू हैविंग आयोटा इमेजनरी पार्ट. आयोटा जिसके पास हो तो उसको हम इमेजनरी कहते हैं. ये रूट्स को हम चेक करने के लिए बता देते हैं, ये नहीं है कि रूट्स यही है. फिर आपको क्वेश्चन में बता देती है कि वेरीफाई द आंसर, तो वेरिफिकेशन में हमें फिर पता लगता है.